अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्ता फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्ता फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। पकौड़ों की रेसिपी तो आपने बहुत खाई होंगी, मगर आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत कम बजट में आप बना सकेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 4 अदद दरमियाने साइज के आलू हैं, जिनको मैंने जूलियन स्टाइल में काट लिया है। अब साथ ही शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज, इसको भी मैंने जूलियन स्टाइल में काटा है, आपने इस तरह ही कटिंग करनी है। अब हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, और 1 चम्मच के करीब ग्रीन लहसुन शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे पालक, हस्बे ज़रूरत आपने पालक शामिल कर लेनी है और कटिंग आप देख लें। अब हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत ही हरा धनिया। अब हम मसाले शामिल करते हैं, तो हाफ चम्मच शामिल करेंगे नमक, हाफ चम्मच चाट मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर साबुत धनिया शामिल करेंगे। अब साथ ही शामिल करेंगे टेस्ट के लिए 1/4 चम्मच काला नमक, हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ चम्मच शामिल करेंगे अजवाइन। बस यही मसाले शामिल करने हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि जो भी चीज़ आप फ्राई करें, पकोड़े हो जाए, समोसे हो जाएं या कोई भी चीज़, उसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया करें। ये हमारे मैदे के लिए मुफीद साबित होती है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अब हम शामिल करेंगे बेसन। तो मैंने पहले बेसन छान लिया है, 1 कप के करीब हम बेसन शामिल करेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। आपका बेहद शुक्रिया। तो अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और एक और खास बात, पानी आपने शामिल नहीं करना, बस अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी की क्वांटिटी आपने कब शामिल करनी है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मैं कवर कर रही हूँ। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और पानी मैंने शामिल नहीं किया। और अब आप कंडीशन देख रहे हैं इसकी, जो हमने बीच में नमक शामिल किया है ना, उसकी वजह से आलू का अपना जो पानी है वो खारिज हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे बेसन जो है वो थोड़ा कम लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं शामिल करूंगी सिर्फ 2 चम्मच बेसन। ज्यादा शामिल मत कीजिएगा और अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा। पानी आपने शामिल नहीं करना। तो देखा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस पॉइंट पर आप नमक में चेक कर सकते हैं, कम या ज्यादा हो तो अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा। चलें जी, अब हमारे जो ये एक मेज़ा है रेडी हो चुका है पकौड़ों का। अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसको साइड पर रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बस यही कंडीशन होनी चाहिए पकौड़ों की। दूसरी तरफ पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम पकौड़े जो है वो शामिल करेंगे। तो बस 1 चम्मच के करीब ही आपने मैदा उठाते जाना है और ऑयल में एहतियात से शामिल करते जाना है। फ्लेम आपने पहले हाई रखना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर आपने पकौड़े जो है वो कुक करने हैं। चंद सेकंड आपने इनकी जो साइड है वो चेंज नहीं करनी। इसके बाद स्पैचुला की मदद से बहुत ही एहतियात के साथ हम साइड चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट ये बन के रेडी हो जाएगी। कम वक्त में आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पकौड़ों की रेसिपी बताई है, बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनेंगे। साइड चेंज कर लेते हैं और सुनहरा सा गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। तो देखिए अच्छे से हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इन सारे पकोड़े को निकाल लेते हैं, ताकि अजाफी ऑयल जो है वो निकल जाए। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ हमारे पकोड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब दूसरा बैच भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इस पॉइंट पर अगर आपको पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मजे के लग रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप चाय के साथ या दही के साथ सर्व कर सकते हैं।
माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है, तो आप रमज़ान की पहली सहरी में ये पकौड़े ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मेरे चैनल पर बहुत सी रेसिपीज मौजूद है। समोसा पट्टी घर में कैसे बनाते हैं, रोल शीट घर में कैसे बनाते हैं, चकोरियाँ घर में कैसे बनाते हैं और जामे शीरी घर में कैसे बनाते हैं बगैर केमिकल से, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। ये तमाम रेसिपीज देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल हफ्सा फ्रीद कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फ्रीद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।